हेलो ऑल, माय नेम इज आशीष एंड वेलकम टू लीगल नामा। क्या कोई कंपनी अपनी फीमेल एम्प्लॉयज को जो प्रेग्नेंट हो अनएथिकली निकाल सकती है या नहीं? वेल, द सिंपल आंसर इज नो। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयज के राइट्स एंड इन केस कंपनी से निकाला जाता है तो क्या लीगल स्टेप्स वो ले सकती है, आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं। एज पर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, कोई भी कंपनी एक प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकती है। अगर वो ऐसा करते हैं जिससे इस एक्ट का ब्रीच हो तो उन्हें 5,000 रुपए का फाइन या 1 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर दोनों एक साथ भी एप्लीकेबल हो सकता है। पेनल्टी एंड इम्प्रिजमेंट कोर्ट के निर्देशानुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ ब्रीच। लीगली प्रेग्नेंट वुमेन एक वीक में 40 आवर्स का काम कर सकती है, पर उन्हें डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है। एंड इन केस वो वर्कलोड कम करने को बोले ड्यू टू सम कॉम्प्लेक्सिटीज और एज पर देयर नॉर्मल असेसमेंट, फिर ये बात आपको अपने एम्प्लॉयर को विद डॉक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मली कम्युनिकेट करनी होगी, जिससे आपको लीव्स मिल सके या वर्कलोड कम हो सके आपका। अगर किसी कंपनी में 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज है तो प्रमाइसिस में क्रेच फैसिलिटी होना मैंडेटरी या अनिवार्य है। कंपनी क्रेच या प्रमाइसिस में जो क्रेच है उसमें वो दिन में 4 बार जा सकती है, जिसमें उनका नॉर्मल इंटरवल भी इंक्लूडेड होगा। मैटरनिटी बेनिफिट्स खत्म होने के बाद अगर वो वर्क फ्रॉम होम या घर से काम करना चाहे तो अपने एम्प्लॉयर या एचआर से बात कर सकती है एंड टाइम फ्रेम, वर्कलोड, इन सब के बारे में डिस्कस करके म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ सकती है। अगर अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज या गर्भपात होता है तो एम्प्लॉयर को उन्हें इमीडिएटली 8 वीक्स का लीव देना होगा। तीसरे बच्चे के केस में रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर तीसरा बच्चा ड्यू हो तो मैटरनिटी लीव 26 वीक्स का नहीं बल्कि 12 वीक्स का होता है। अब हम मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये महिला कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी देने के साथ साथ उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स का भी अधिकारी बनाता है ताकि वो बच्चे की देखभाल कर सके। एज पर रीसेंट चेंजेस अंडर लॉ, मैटरनिटी लीव्स इंडिया में 12 वीक्स से बढ़ाकर 26 वीक्स कर दिया गया है। 26 वीक्स इन टोटल है, जिसमें 8 वीक्स का लीव वो एक्सपेक्टेड ड्यू डेट से पहले ले सकते हैं एंड 18 वीक्स बाद में। इस एक्ट में 30 सेक्शंस है एंड ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ये एक्ट आर्टिकल 39E एंड F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे एनेक्टेड हुआ है। अगर किसी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज है तब ये एप्लीकेबल होगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी CIRM इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या श्रम मंत्रालय इस अधिनियम को लागू करता है। अब इस एक्ट में कवर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे हम। एक वुमेन एम्प्लॉय को उस कंपनी या एस्टैब्लिशमेंट में कम से कम 80 डेज काम करना होगा पिछले 12 महीनों में। ये एक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स जैसे कि फैक्ट्रीज, कॉरपोरेट्स, माइंस, प्लांटेशंस, शॉप एंड गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स में एप्लीकेबल है। मैटरनिटी लीव पे जाने से 10 वीक पहले उनको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना होगा कि वो एब्सेंट रहेंगे या लीव पे जा रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर हर डिलीवरी। एडॉप्शन एंड सरोगेसी भी मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 के अंडर कवर होता है। अगर कोई महिला किसी बच्चे को एडॉप्ट करती है जो 3 महीने से छोटा हो या अगर कमिश्निंग मदर हो तो उन्हें 12 वीक्स की लीव मिलेगी। अब हम बात करेंगे द मैटरनिटी लीव इन इंडिया एक्ट 2017 कॉम्पनसेशन रूल्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। मैटरनिटी लीव पे उन्हें एवरेज डेली वेज या औसत दैनिक वेतन के रेट पे पे आउट मिलेगा। 3,500 रुपीज का मेडिकल बोनस भी मिलता है अगर वो मैक्सिमम 2 बच्चों की माँ हो तो। तीसरा बच्चा होने पे ये बेनिफिट नहीं मिलता। 6,000 रुपीज का एडिशनल बेनिफिट मिलता है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 टू प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स को।
अगर कंपनी प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को निकालती है अनएथिकली तो नीचे दिए हुए रूल्स वॉलेट होंगे, जो कि है फर्स्ट, सेक्शन 2D ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसमें राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वॉलेट होगा। सेकेंड, वॉल्यूशन ऑफ राइट guaranteed under Maternity Benefits Act. Third, violation of right guaranteed under Industrial Disputes Act, Factories Act. Fourth, Article 19, violation of human rights as well as right to freedom of occupation. Fifth, Article 21, right to life and personal liberty. अब हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट एम्प्लॉय क्या लीगल एक्शन ले सकती है उन्हें अगर अनएथिकली निकाला जाए तो। सबसे पहले आपको एक लेटर लिखना है ह्यूमन राइट्स कमीशन को, जिसमें आप पूरी डिटेल्स देंगे एंड हर अनजस्ट एक्ट के बारे में बताएंगे विथ डेट्स। उस लेटर के साथ आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड टर्मिनेशन लेटर भी भेजना है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट को यह रिकमेंड करेगा कि वो उस कंपनी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले और उसमें वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी सीसी करेगा, ताकि उन्हें उस कंपनी के अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चले, क्योंकि वो एमसीए की साइट पर लिस्टेड होगा। स्टेप 2, आप एक सिविल सूट फाइल करेंगे इलीगल टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आरोप लगाते हुए। अगर आप सही प्रूव हुए कोर्ट में तो आपको कॉम्पनसेशन भी ग्रांट करेगा कोर्ट। स्टेप 3, सिविल सूट के साथ आप एक प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फॉर हैरेसमेंट एंड वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल एज राइट्स टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो ऑफ वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21। स्टेप 4, आपको लेबर ऑफिस जाके चीफ लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट और एडिशनल लेबर कमिश्नर से मिलना है एंड अपनी शिकायत बतानी है। स्टेप 5, सेक्शन 14 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में इंस्पेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, आपको उनसे मिलना है एंड इंसिडेंट रिपोर्ट करना है। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you would know your rights or would be more aware about your rights. We would be uploading more videos soon, so please keep watching Legal Nama and always remember, you should know your rights. Thank you.